विभाजन किसी देश की भूमिका ही नहीं होता, विभाजन लोगों की भावनाओं का भी होता है। विभाजन का दर्द वो ही अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। बंटवारे के दौरान जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, यह दर्द आज भी उन्हें सालता रहता है। भारत पाकिस्तान, उत्तर और दक्षिण कोरिया और जर्मनी का विभाजन आम लोगों के लिए काफी त्रासदीपूर्ण रहा। आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था? आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से देश दो टुकड़ों में बंट गया? यूं तो ऐसे कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम खास 10 बड़े कारणों के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहे और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, अंग्रेजों की फूट डालो वो राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाए रखने की ब्रिटिश सरकार की प्रमुख नीति थी। जिस भारत में हजारों वर्षों से हिंदू मुसलमान सांसद भाई के समान रहते आ रहे थे, उन दोनों के बीच धर्म के उन्माद को फैलाकर अंग्रेजों ने इनको एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के विरुद्ध बराबर भड़काया, वह सरकारी संरक्षण दिया। सर्वप्रथम लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके राष्ट्र जीवन में जहर घोल दिया था, और इसका परिणाम पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आया। नंबर 2, हिंदू सांप्रदायिकता का विषैला यानी जहरीला प्रभाव। भारत विभाजन के कारण के लिए कुछ सीमा तक हिंदू सांप्रदायिकता भी उत्तरदायी रही है। हिंदू महासभा, जो हिंदुओं की एकमात्र संस्था थी, अपने प्रारंभिक काल में पंडित मदन मोहन मालवीय व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस की एक सहायक उपसंस्था थी। परंतु 1932 के बाद इस संस्था पर कट्टर विचारधारा वाले तत्वों ने आधिपत्य जमा लिया था। सन 1934 के अहमदाबाद हिंदू महासभा सम्मेलन में वीर सावरकर ने अध्यक्षता करते हुए कहा था, भारत एक और एक सूत्र में बड़ा राष्ट्र नहीं हो सकता, अपितु यहां हिंदू व मुसलमान दो राष्ट्र विद्यमान हैं। नंबर 3, कांग्रेस की लीग के प्रति व्यवहारिक गलतियां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिख प्रतीक कुछ बड़ी भारी गलतियां की, जिनके कारण लीग के प्रभाव व हठधर्मिता में वृद्धि हुई। यह भी भारत विभाजन का एक कारण बना। सन 1916 में कांग्रेस ने लीग से समझौता करके बड़ी भारी गलती की। इसके पश्चात तो इन गलतियों की पुनरावृत्ति होती ही चली गई। जैसे सन 1919 में कांग्रेस ने असहयोग के साथ साथ खिलाफत आंदोलन को अपनाया। ये उसकी दूसरी बहुत बड़ी भूल थी। कांग्रेस की तीसरी गलती होती कि सन 1932 में कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार कर लिया गया। नंबर 4, हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति व्यवहार। अंग्रेजों का मुसलमानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आरंभ में तो नहीं था, परंतु लीग द्वारा बराबर सरकारी भक्तिभाव व कांग्रेस के विरोधी नीति का अंग्रेजों की मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार का रुख भी लिखकर प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता चला गया था। मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति शीघ्र झुकाव इसलिए भी हुआ कि राष्ट्रीय जीवन में हिंदू मुसलमानों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, हिंदू मुसलमानों के शरीर छू जाने को पाप मानते थे, तथा सामाजिक जीवन में मुसलमानों को गंदा मांस खाने वाले रूढ़िवादी निर्दयी मनीष कहकर उनका फोन किया जाता था। इसलिए मुसलमानों के मन में हिंदुओं की इस नीति के लिए घृणा पैदा हो गई थी। नंबर 5, सत्ता का आकर्षण व संघर्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने जीवन में अधिकाधिक समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ने में बिताया था तथा अनेकों बार कारावास के दुख भरे थे, किंतु अब इन्हें संघर्ष से लगाव नहीं रह गया था और अब इनकी उम्र भी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण इनमें पहले जैसा उत्साह व शारीरिक शक्ति नहीं थी। साथ ही क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जेलों में यात्राएं सही थीं, अब इनका मन स्वतंत्र भारत को मिलने वाली सत्ता का सुख लेने के लिए तरस रहा था। अतः जिन्होंने विभाजन के विरुद्ध आवाज में उठाकर उपरोक्त कारणों से भारत विभाजन को शीघ्रता से स्वीकार कर लिया। भारत विभाजन का यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 6, लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के नेताओं पर विभाजन स्वीकार करने के लिए भारी दबाव डाला था। लॉर्ड माउंटबेटन की राजनीतिक परिपक्वता, अत्यधिक शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व से सरदार वल्लभ भाई पटेल को विभाजन के लिए राजी कर लिया
और फिर इसके पश्चात उन्होंने नेहरू और गांधी को भी विभाजन के पक्ष में करने में सफलता प्राप्त कर ली। नंबर 7, सत्ता हस्तांतरण का ब्रिटिश दृष्टिकोण। सन 1929 में भारतीय जनता व सरकार के बीच तनाव व संवैधानिक गतिरोध बराबर बना रहा। ब्रिटेन के भारत पक्षी लोगों को भी यही विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का विचार था कि यदि स्वतंत्र होकर भारत स्वतंत्र पूरी हार करेगा तो उसको अधिकाधिक कमजोर करना ही उत्तम होगा। इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरोध में हर संभव सहायता दी तथा लीग को पाकिस्तान बनाने का पूरा अवसर प्रदान किया था, ताकि दो देश भारत व पाकिस्तान आपस में ही लड़ते रहे। कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना को यह सोचकर स्वीकार कर लिया गया कि यदि इसे स्वीकार न किया तो ब्रिटिश सरकार को भी दूसरी हानिकारक योजना भी लागू कर सकती है। नंबर 8, शीर्षस्थ नेताओं की उदासीनता। अंत में शीर्षस्थ नेताओं की उदासीनता भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण रही है, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस व समस्त देशवासी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। स्वतंत्रता मिलने के समय यह लोग ही पाकिस्तान विचार के घोर विरोधी थे, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव व अन्य कारण से इन चोटी के नेताओं द्वारा हीयर विभाजन स्वीकार करके मौन साध लिया गया तो राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता के सामने भी शिवाय झुकने की ओर कोई चारा नहीं रह गया था। इसलिए देशवासियों ने भी इसे स्वीकार करके आज़ाद भारत में सुख चैन से जीवन व्यतीत करने की आशा की। इससे पाकिस्तान निर्माण का मार्ग कंटक विहीन हो गया। महात्मा गांधी के अनुसार यह आध्यात्मिक दुर्घटना और 32 वर्षों की सत्याग्रह का लज्जाजनक परिणाम था। नंबर 9, पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह होना। भारत के शीर्षस्थ नेताओं को यह विश्वास था कि भारत विभाजन असफल हुआ क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के बने रहने में भारी संदेश था। यह हो इसलिए कि भौगोलिक, आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक भिन्नता की दृष्टि से पाकिस्तान टूट जाएगा और थोड़े बहुत समय पश्चात पूर्ण भारतीय संघ में शामिल होने को बाध्य होगा। इसलिए भी कांग्रेस हुआ अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन का पूरा जोर तरीके से विरोध नहीं किया। नंबर 10, सत्ता हस्तांतरण पर ब्रिटिशों का दृष्टिकोण। सन 1929 से भारतीय जनता व सरकार के बीच तनाव व संवैधानिक गतिरोध बराबर बना रहा। ब्रिटेन के भारत पक्षी यो लोगों को भी यही विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का विचार था कि यदि स्वतंत्र होकर भारत स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करेगा तो उसको आधिकारिक कमजोर करना ही उत्तम होगा। इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरोध में हर संभव सहायता दी तथा लीग को पाकिस्तान बनाने का पूरा अवसर प्रदान किया, ताकि दो देश भारत और पाकिस्तान आपस में ही लड़ते रहे। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हिस्टोरिकल इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ। सुरक्षित रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।